हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे कि पुराने वीडियो जो आपके सामने मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर पेश किया था आपको कि हम सिलेबस वाइज चलेंगे, कंटेंट वाइज चलेंगे और एग्जाम ओरिएंटेशन के साथ ही चलेंगे। और आपके सामने जो क्वेश्चंस आएंगे प्रीवियस ईयर आए हुए हैं और उसी के आसपास जो कंटेंट है एसएससी ने एग्जाम में डाला हुआ है। आप क्या कर सकते हैं, एक सेल्फ असेसमेंट शीट अपने लिए बना सकते हैं। जैसे जैसे आप मेरे साथ इसमें प्रैक्टिस करेंगे उसमें आप सेल्फ असेसमेंट डालिएगा, क्योंकि 15 से 20 मिनट के सेशन के अंदर आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं, 10-15 क्वेश्चन हम फास्टली करेंगे। बाकी आपकी और अच्छी समझ के साथ है कितना आप उसमें अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाते हैं और कैसे आपका रिस्पॉन्स आंसर्स में रहता है। 1 2 3 4 5 अप टू लेके 10 तक आप लिख सकते हैं कितने क्वेश्चन सही थे, कितने गलत थे, कैसे आपने उसको अप्लाई किया और क्या आपका आइडिया था जिस वजह से आपने उसको गलत चूज कर लिया या सही चूज कर लिया। कई बार ऐसा भी होता है कि सर मेरा तो सही हो गया, लेकिन यहां पर हमने क्या किया होता है, कई बार क्रैमिंग पोर्शन से आ जाता है या हम ट्रायल एंड एरर बेसिस पे क्या कर देते हैं, तुक्का मार देते हैं कि शायद यही होगा, हाँ मेरा तो सही हो गया। लेकिन जो सेशन दिया जा रहा है अभी पीडिया की तरफ से कंप्यूटर के रिगार्डिंग, वो आपको इसमें और कैपेबिलिटी और एक्सट्रीम बनाने के लिए ये लेक्चर दिया जा रहा है, जिसमें आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। चलिए देखते हैं जो प्रीवियस लेक्चर्स में था और हमारे एकेडमी की तरफ से जो दिया जा रहा है आपके लिए टेस्ट सीरीज 2023 के लिए टायर 1 के लिए 10 टेस्ट आपके लिए फुल लेंथ लॉन्च है और फुल सोल्यूशन आपको दिया जा रहा है। और ये कॉस्ट ना कि 500 है, जो कॉस्ट एक वेरिएबल कॉस्ट है आपकी प्रेपरेशन को और अच्छा बनाने के लिए। फुल सोल्यूशन का मतलब क्या है कि साथ साथ में आंसर नहीं दिया जा रहा कि कैसे सॉल्व करना है शॉर्टकट मेथड में। एवरी टीचर एक्सप्लेन इन देयर पैटर्न और जो कॉस्ट है दैट इज 50 रुपीज ओनली। और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक बायो में दिया गया है, जहां पर और बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारा मटेरियल वहां पर डेली अपडेट होता है। चलिए शुरू करते हैं आज का सिस्टम। ये हमने पहले ही देखा कि एब्रीवेशन, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, मेमोरी स्टोरेज, कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनल मेल, क्योंकि हो सकता है कुछ नए बच्चे जुड़े हों, पहले वाले यूजर्स तो होंगे ही होंगे लेकिन नए वाले बच्चे भी हो सकते हैं। और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक रेटिंग दिया हुआ, जैसे हम स्टार कहते हैं कि 1 स्टार है, 2 स्टार है, वैसे 1 से 5 तक जो इंपॉर्टेंस है एग्जाम में वैसे बताया गया है। उसी इंपॉर्टेंस के साथ हम यहाँ पर चल रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी 5, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर 4 MS ऑफिस 3 है, बाइनरी सिस्टम, नंबर सिस्टम 5 है जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरीके के एब्रीवेशंस है, कंप्यूटर है, वायरस है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज है, ATM है, कैप्चा है, बिट है, जीबी है। जीबी का गीगाबाइट सबको पता है, लेकिन जॉ बाइट भी होता है, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से हमने सभी प्रेपरेशंस करनी है। मैकेनिकल जनरेशन, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इसके बारे में हमने बात करी थी लास्ट क्लासेस के अंदर। थोड़ा रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू, रैम रोम किया था, ग्रामोफोन, फ्लॉपी CD, इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस रहते हैं यहाँ पर आपको लास्ट टाइम मैंने ड्रॉप किया था कि इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ऑल द कंप्यूटर बिग स्मॉल मीडियम मस्ट हैव ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट भी होना चाहिए, कंट्रोल यूनिट भी होना चाहिए और प्राइमरी स्टोरेज भी उसमें होनी चाहिए। ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए जो आगे क्वेश्चन आते रहेंगे उसमें 2 3 4 नहीं लिखा होगा। हो सकता है बच्चे उसमें 10 मिनट बाद ज्वाइन करे, 15 मिनट बाद ज्वाइन करे। वो देखिए अभी तो 5वां चल रहा है, 6ठा चल रहा है एक्सप्लेनेशन, तो इसमें नंबरिंग 1 ही रहेगी, सो दैट आप कभी अपनी हार्डवर्क को काउंट ना करें। क्योंकि जो पर्सन अपनी हार्डवर्क को काउंट करता है वो बहुत जल्दी थक जाता है और फिर वो एग्जाम से एग्जिट ले लेता है। हम भी बहुत वर्षों से आपके लिए सर्विसेज दे रहे हैं, एजुकेशन में हैं, तो इसीलिए कि आप सभी क्वालिफाई कर पाएँ और पेरेंट्स का सपना पूरा कर पाएँ। अब आगे देखते हैं जो पॉइंट यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो एक बाइट है किसके इक्वल होता है, 1 बिट के, 4 बिट्स, 8 बिट्स और दी 16 बिट्स। जो कि हमारे पास होता है 8 बिट्स के जो है वो इक्वल हमारे सामने होगा 8 बिट्स के अंदर। लेकिन इसका एक शॉर्टकट है जो आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी दिया था। जो बच्चे नए यूज़र जुड़े हैं वो ये वाला शॉर्टकट यहाँ पर अपना सकते हैं। और जो ये शॉर्टकट है या ये क्वेश्चन है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहां पर कंप्यूटर है, ऐसा नहीं कह रहा है एसएससी है, आप कोई भी प्रेपरेशन कर रहे हैं
लेकिन हमने तो ये जो सेशन लिया एसएससी के रिगार्डिंग लिया, लेकिन जो ये क्वेश्चन है, जो ये टॉपिक है, जो ये शॉर्टकट मेमोनिक्स कोड है, हर एक एग्जाम के अंदर आता है। चाहे तो इस पैटर्न में पूछा जाए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा जाए, कोई वैल्यू पूछा जाए, द कोड इज BK MGT PZ BZ। ठीक है। इसमें बाइट है, किलो बाइट है, मेगा है, गीगा है, टेरा है, पेटा है, एक्सा है, जोटा है, जेटा है, ब्रोंटो है, जॉप है। इस वे के अंदर आप याद कर सकते हैं। अगर आपको कोई और कोड आता है तो वो कोड भी ला सकते हैं, उसमें परेशानी नहीं है कि अमन सर ने ये वाला कोड दिया है तो यही याद रखना है। आप अपने तरीके से कोई सा भी कोड बना सकते हैं याद करने के लिए, लेकिन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि हमारा कौन सा, ये थर्ड क्वेश्चन है जी। द मेटल डिस्क विच आर परमानेंटली हाउस्ड होती हैं, जिसको सील किया जाता है सो दैट दोबारा कंटेमिनेशन हो ना पाए, कंटेमिनेशन ना हो और उसको टच ना किया जा सके, उसको खराब ना किया जा सके, तो उसमें हम उसको क्या कहते हैं, विंचेस्टर डिस्क भी कहते हैं, और वो हार्ड डिस्क का पार्ट भी होती हैं, जिसको हम पैक्ड कर देते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, ऑल द मॉडर्न कंप्यूटर ऑपरेट ऑन इंफॉर्मेशन होती हैं, फ्लॉपीज हैं, डेटा है, वर्ड है। कुछ बेसिक क्वेश्चंस वहां पर इसीलिए होते हैं, वो आपका टाइम किल करने के लिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन के लिए, क्योंकि जो इजी क्वेश्चन होता है हम अपने मन में क्या सोचते हैं कि यार ये तो मैं सही कर दूं, ये तो मैं अच्छे से क्लिक कर दूं, ये तो नहीं मैंने कहीं गलत दबा दिया या गलत कोई मार्क कर लिया अपने लिए। इसलिए तो हमारे साथ जो है वो भी हम डेटा के अंदर बात करते हैं, तो हमारे पास जो कंप्यूटर्स हो जाते हैं क्या हो जाते हैं, एनालॉग, हाइब्रिड, या फिर यहां से डिजिटल, जो दोनों डेटा के ऊपर काम करेंगे, एनालॉग है, डिजिटल है और हाइब्रिड है। देन इंस्ट्रक्शन एंड मेमोरी एड्रेसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय, कहां से, करेक्टर कोड्स हैं, बाइनरी कोड है, बाइनरी वर्ड है, पैरिटी बिट है। लेकिन बाइनरी कोड्स आएंगे, कंप्यूटर को एक ही भाषा समझ में आती है स्टूडेंट, दैट इज 0 and 1, या फिर हम इसको दूसरी भाषा में क्या बोल देते हैं, मशीन लैंग्वेज बोल देते हैं। और हमेशा बात याद रखिएगा, जितनी भी मशीन्स हैं सभी मशीन की जो लैंग्वेज है वो डिपेंडेंट होगी, हर एक मशीन की लैंग्वेज अलग वे में बनाई जाती है। बनाई 0-1 में है क्योंकि वहां पर असेंबलर, कंपाइलर, लिंकर हर एक मशीन के हिसाब से बनाया जाता है। मान लो क्रोम में बना है, सोनी में बना है, एचपी ने बनाया है, लॉयड ने बनाया है, कोई सी भी कंपनी ने बनाया है, वो मशीन उन्होंने अपने हिसाब से डिजाइन करी है, लेकिन बाइनरी कोड उसमें 0 और 1 होंगे। ये एक नेक्स्ट लेवल पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो लैंग्वेज होती है, लो लेवल लैंग्वेज होती है, इट इज मशीन डिपेंडेंट। आगे वाले सिलेबस में भी देखेंगे जब हम असेंबलर के बारे में, इंटरप्रेटर के बारे में, कंपाइलर के बारे में पढ़ेंगे। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी स्टडी का। जैसे कि अब प्रिंटर की कैटेगरी में देखते हैं, प्रिंटर की कैटेगरी में काफी सारे क्वेश्चन है हमारे पास। ऑफ ऑल द इनोवेशंस ऑफ ए मैन इट्स ऑड टू आइडेंटिफाई, ये सबसे पहला हमारा क्या था, 1429 का प्रिंटिंग प्रेस है, जिसमें विजुअल आप कार्टेज में देख पा रहे हैं। और शुरू कब हुआ था, 3500 BC। बाकी आप हिस्टोरिकल क्लासेस में सारी बातें जानते ही हैं, लेकिन यहाँ पे जो गुटेनबर्ग थे जर्मन के, 1439 में इन्होंने मैकेनिकली मूव होने वाला क्या बनाया था, एक प्रिंटिंग मशीन बनाया था। और 1800 में अर्ल स्टैनऑफ ने, जो इंग्लैंड के थे ये वाले पर्सन, इन्होंने थर्मल प्रिंटिंग या कास्ट आयरन प्रिंटिंग को इन्वेंट किया, जन्म दिया और आगे बहुत सारी मशीन्स के ऊपर काम किया। लेकिन जो सभ्यता थी वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में था। जैसे ये पेन है, इस सिलेंडर के ऊपर कुछ लिख दिया जाए, इस तरीके से वो काम करता है। प्रिंटर्स के अंदर भी इसी कैटेगरी में वो चलता है। अर्ल स्टैनहोप है और गैरी स्टार्कवेदर है, जिन्होंने सबसे पहले हमारे सामने ये प्रिंटर्स दिए, चाहे वो इम्पैक्ट प्रिंटर था, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर था, लेकिन सबसे पहले गैरी स्टार्कवेदर ने जो लेजर प्रिंटर दिया, ये गैरी स्टार्कवेदर जिन्होंने फर्स्ट प्रिंटर बनाया। और जितने भी क्वेश्चन हमने किए, 7 to 8 क्वेश्चन किए, पहले इसका थ्योरी है, हमेशा क्लास में क्या रहेगी, कंसेप्ट रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे, फिर प्रैक्टिस, फिर थोड़ा सा कंसेप्ट, फिर उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रिंटर। कुछ करेक्टर प्रिंटर्स होंगे, जितने भी पहले किए हो सकता है एग्जामिनर मिस कर दे, लेकिन जो अभी शुरू कर रहे हैं वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से एक क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। जैसे हमने कंप्यूटर हार्डवेयर में ये बात करी थी, सॉफ्टवेयर में, कि ये 5 रैंकिंग पे हैं, 5 और 4 पे, तो दोनों आएंगे। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं, डेजी व्हील प्रिंटर होता है। डायरेक्ट पूछा जा सकता है करेक्टर प्रिंटर में कौन कौन सा आएगा। लाइन में ड्रम भी है, चेन भी और बैंड प्रिंटर्स भी हैं, लेकिन इंकजेट प्रिंटर में, लेजर में, थर्मल में, क्योंकि इसका कोई भी इम्पैक्ट हमारे सामने नहीं रहता है। ये वाला लेजर प्रिंटर था जो गैरी स्टार्कवेदर वाला है।
ये हमारे पास जो बैंक के अंदर यूज होता है, ये हमारे पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, जहाँ पर अलग अलग वे के अंदर यहाँ पर यूटिलाइजेशन होती है। चेन प्रिंटर इस तरीके से जो मैंने आपको सिलेंडर के साथ घुमा के बताया था, अभी क्वेश्चंस पे जा रहे हैं बहुत जल्दी। और डेजी व्हील प्रिंटर, क्योंकि यहाँ पर हर एक जो भी यहाँ पे लीवर है उसके ऊपर क्या है, एक कोड लिखा हुआ है, वो जो इंक है, इंक के ऊपर प्रेस करने के साथ ही वो चलेगा, यहाँ पर वो रिबन उसमें डाला होता है। अदरवाइज आप डोमिसाइल बनवाने गए होंगे कोर्ट कचहरी में, देखा होगा जो सब लोग टाइपराइटर हैं, ऐसे ऐसे ऊपर आके क्लिक हो रहा होता है ना, फिर वो यहाँ से चेंज कर रहे होते हैं प्रिंटर को कि पेपर यहाँ ले जाएं, आगे ले जाएं, उस रिबन के ऊपर काम करता है जो उसके अंदर इंक होती है। और ये उसी कैटेगरी का है जो अलग अलग वे के अंदर हम इसमें यूज करते हैं। जैसे कि प्रिंटर कौन सी एग्जांपल है, वन ऑफ द बेसिक क्वेश्चन, ये हमारे पास क्या होता है, आउटपुट डिवाइस का क्वेश्चन है। इस वे के अंदर स्कैनर का पूछा जा सकता है, जॉयस्टिक का पूछा जा सकता है, वेब कैम का पूछा है, वेब कैम इनपुट भी ले रहा है आउटपुट भी दे रहा है, दोनों ही हो सकते हैं। प्रिंटर क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज गिवन इन डैश एंड प्रिंटिंग स्पीड इज गिवन बाय। देखिए एग्जाम का पैटर्न समझना भी जरूरी है, जरूरी नहीं होता कि हर बार आपके पास स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 का क्वेश्चन ही आएगा, ABCD वाला ऑप्शन ही आएगा और असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन ही आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स वाला आएगा, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ पैटर्न चेंज होता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था कि कौन सी क्वालिटी हो, जैसे डॉट्स पर इंच है, बिट बाइनरी डिजिट है, पिक्सल पर मिनट्स हैं, करेक्टर्स पर मिनट हैं, तो किस तरीके से है, या PPI भी होता है, पिक्सल पर इंच भी होता है, ये पेज पर मिनट की बात कर रहे हैं, करेक्टर्स पर मिनट की बात कर रहे हैं, कितने करेक्टर प्रिंटर छाप सकता है, कितने पेजेस छाप सकता है, इसके क्वेश्चन भी हम करेंगे। विद इन 5-7 मिनट्स के अंदर प्रिंटर के सारे क्वेश्चन खत्म करेंगे। तो हमारे पास दोनों ही होंगे, 2 भी होगा, डॉट पर इंच से हम प्रिंटर की क्वालिटी देखेंगे, लेकिन जो स्पीड होगी वो क्या होगी, जो पेजेस हैं, पेजेस पर मिनट के ऊपर हम क्या करेंगे, काम करेंगे। यहां तक बात क्लियर हुई सभी स्टूडेंट्स के? वेरी गुड। डैश प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट मोर देन 1 करेक्टर एट टाइम। कौन सा ऐसा प्रिंटर है जो एक से ज्यादा करेक्टर एक समय पे आगे नहीं डाल सकता? मीन्स वो लीवर की बात कर रहे हैं कि एक से ज्यादा करेक्टर वहां पर नहीं आ सकते। एक बात याद रखिएगा, साथ साथ में अप्लाई करिए, जो वर्ड्स यहाँ पर चूज किए गए हैं ये एग्जामिनेशन वर्ड्स हैं, सो दैट जो आपका माइंड है इन वर्ड्स के लिए क्या रहे, रेडी रहे। लाइन है, डेजी व्हील है, तो अभी आपके साथ बताया था जो भी यहाँ पर हमने लीवर्स वाला था कि एक समय पे क्या कर सकते हैं, एक ही करेक्टर को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक को ही चिपका सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली हमारा 10+ क्वेश्चन में जा चुका है। स्पीड ऑफ लाइन प्रिंटर, जो एक एक लाइन प्रिंट कर रहा है उसकी स्पीड को लिमिटाइज कैसे किया जा सकता है? यहाँ पेपर मूवमेंट से पता चलेगा, लेंथ ऑफ पेपर से होगा, कार्टेज यूज है या ऑल ऑफ दीज है, लेकिन पेपर किस तरीके से मूव किया जा रहा है उस वे के अंदर हमें इस बात के बारे में पता चलेगा। जैसे जो प्रिंटर होता है, प्रिंटर के नीचे रबड़ होती हैं, वो उस तरीके से पेज को लेता है। कई बार हम ज़्यादा कमांड दे देते हैं, हमें लगता है, आपने देखा होगा कई प्रिंटर्स में डैमेज होता है कि एक पेज का दूसरा पेज आ गया, हाफ उधर प्रिंट हो गया, हाफ उधर प्रिंट हो गया, दैट वाज स्पीड। वो कहाँ से मूवमेंट होती है, वो पेपर मूवमेंट के साथ ये वाला जो ऑप्शन है वो हमारे सामने आता है। यहाँ तक बच्चे सभी को पॉइंट? हाँ जी बच्चे, किसी को कोई डाउट हो, कोई पॉइंट नहीं समझ आया हो? यहाँ तक सभी पॉइंट समझ आ गए? सारे क्वेश्चंस आपके प्रिंटर बेस के ऊपर हैं, ऐसा नहीं है कि किसी और पॉइंट पे चला गया है। प्रिंटर के रिगार्डिंग क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। देन एग्जांपल ऑफ द पेरिफेरल इक्विपमेंट, जो अभी आपसे पहले भी डिस्कस हुआ है, पेरिफेरल में इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की हम बात करते हैं। तो हमारे सामने जो प्रिंटर है वो क्या है, पेरिफेरल इक्विपमेंट है जो कंप्यूटर के अंदर यूज होता है। ये MS एक्सेल की बात कर रहे हैं, CPU है, माइक्रो कंप्यूटर इटसेल्फ अ कंप्यूटर। देन डॉट मैट्रिक्स कौन सी टाइप का है? जो हमने बैंक वाला देखा था जिसमें ड्राफ्ट और चेक के बारे में आया जा रहा था। टेप है, डिस्क है, प्रिंटर है, बस है और नन ऑफ दीज है। लेकिन ये क्या है, डॉट मैट्रिक्स क्या है जी, एक प्रिंटर की कैटेगरी में है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूनिडायरेक्शनल है, मींस एक ही डायरेक्शन में प्रिंट होगा या दोनों डायरेक्शन में प्रिंट होता है। आपने देखा होगा बैंक में या पोस्ट ऑफिस में या आप म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट में जब जाते हैं तो वहां पर जो प्रिंटिंग मशीन होती है, दोनों जगह पे जाके जो वो रील है और जो वो लीवर है वो दोनों जगह पे जाके घूमता है। तो इसीलिए ये क्या है, बाई डायरेक्शनल की कैटेगरी के अंदर आ रहा है। जो डॉट मैट्रिक्स है दोनों जगह पर प्रिंट होगा। जैसे
आपके सामने जो ड्राफ्ट प्रिंट होता है पहले इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, दोनों जगह पे जाके वो अलग अलग प्रिंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट मींस जिसके ऊपर कोई चीज छप रही है। जैसे अभी आपसे बात हुई, क्या बात हुई कि म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट है, स्पीड पोस्ट है, उसके ऊपर कुछ छपा होता है, पीछे डॉट्स होते हैं या इम्पैक्ट नजर आ रहा होता है, उसके ऊपर डॉट मैट्रिक्स है, ड्रम है, इंकजेट है, या दोनों ही उस कैटेगरी के अंदर आएंगे। तो हमारे पास जो डॉट मैट्रिक्स आ गया, और ड्रम प्रिंटर, ड्रम जो हमने बात करी थी कार्टेज के अंदर भी ड्रम होता है, तो उसी कैटेगरी का पार्ट है ये डॉट मैट्रिक्स है, और ड्रम है जो है हमारे पास इंपैक्ट प्रिंटर का पार्ट है। देन ड्रम प्रिंटर कौन सा एग्जांपल आएगी, इनपुट आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग और दी स्टोरेज डिवाइस। तो हमारे पास क्या है, ये आउटपुट डिवाइस का एक एग्जांपल है। ठीक है जी, जो ड्रम प्रिंटर है वो क्या है जी, एक आउटपुट डिवाइस है। कई बार क्या होता है कि हम ऊपर से रीड करते करते, ये सिर्फ ट्रेनिंग है कि साथ साथ में कुछ बेसिक क्वेश्चंस को भी आप क्लिक करते रहें। कई बार नहीं भी पता होता, फिर भी हम धीरे धीरे प्रोसेसिंग पे या कई बार गलती कर जाते हैं, जैसे पहले कभी कर चुके हैं बहुत सारे बच्चे। एग्जाम्पल ऑफ नॉन इम्पैक्ट, अब एग्जाम में कई बार क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट यूज किया जाता है, नॉन वर्ड यूज कर लिया जाता है, क्योंकि हमने सारे क्वेश्चन यस फॉर्मेशन में ही देखे होते हैं कि चलो यस है तो क्लिक कर देते हैं। नॉन इम्पैक्ट, जिस जो पेपर के ऊपर कोई भी चीज नहीं छापेगा और पेयर बनाया हुआ है, अगर डॉट मैट्रिक्स है सिंगल है, तो हमारे सामने एक ही ऑप्शन बचता है, वो सेकंड ऑप्शन है, दैट इज इंकजेट और लेजर। क्योंकि डॉट मैट्रिक्स क्या है, चारों में ये तो सिंगल ही था, तो डॉट मैट्रिक्स तो इम्पैक्ट डालता ही डालता है, इंकजेट और जो लेजर है वो इम्पैक्ट नहीं डालते। ये जो एलएलएम सीपीएम के बारे में मैंने आपको बताया था, पीपीआई के बारे में, डीपीआई के बारे में, एब्रीविएशंस का पार्ट भी है, लेकिन प्रिंटर के साथ ये सवाल जुड़ा हुआ है। लाइन प्रिंटर की जो स्पीड है किस टर्म्स में आएगी, लाइन प्रिंटर की, कि एक लाइन छप रही है या एक लाइन में कितने कैरेक्टर्स आ रहे हैं, या डॉट्स के बारे में आ रहा है। लेकिन जो एक लाइन छपेगी वो पता होना चाहिए कि उस लाइन के अंदर कितने कैरेक्टर्स आ रहे हैं, नॉट लाइंस पर मिनट, कि एक लाइन के अंदर कितने कैरेक्टर वो छाप दे रहा है, छोटे हैं, बड़े हैं, या फुल स्टॉप्स हैं, कैरेक्टर्स की बात वहां पर हो रही है। इन दी लेजर प्रिंटर, प्रिंटिंग इज अचीव्ड बाय डिफ्लेक्टिंग लेजर बीम ऑनटू, कौन सी सरफेस पे जाएगा, मैग्नेटाइज्ड है, फोटो सेंसिटिव है, मैग्नेटिक है, इधर 1 और 2। हमारे पास जब भी कोई फोटोन्स की बात होती है, कोई प्रिंटिंग की बात होती है, तो वो फोटो सेंसिटिव होगा। जैसे कि लाइट निकल जाते, जब सबसे पहले प्रिंटर बने थे हम उसको ढक देते थे, तो क्यों, क्योंकि लाइट नहीं डली तो वहां प्रिंट नहीं आता था, लाइट प्रिंट आता था। अभी भी बहुत सारे प्रिंटर्स हैं जिनको प्रॉपरली हमें कवर करना होता है, सो दैट वहां पे फोटो क्लिक हो, लाइट जाए, उसी तरीके का इंपैक्ट सामने आए। Which of following printer are you sure will not use if your objective is to print multi carbon forms? कि बहुत ज्यादा फॉर्म्स आप उसमें देख पा रहे हैं, बहुत ज्यादा फॉर्म्स उसमें देखना चाहते हैं, लेकिन यहां पर हमें पूछा गया है नॉट के बारे में, कि आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है कि ज्यादा आप प्रिंट कर पाए। इंस्टेड ये क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा प्रिंटर है जिसकी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है कि बहुत ज्यादा वो प्रिंट कर पाए। तो हमारे पास जो लेजर है उसके अंदर मल्टी कार्बन फॉर्म्स हम नहीं डाल पाएंगे। यू आर विल नॉट यूज इफ योर ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिंट ऑन दी मल्टी कार्बन फॉर्म्स। मल्टी कार्बन नीचे नीचे जो इम्पैक्ट डालता है, डेजी व्हील भी है, थर्मल भी और डॉट मैट्रिक्स भी है, लेजर वाला नहीं आएगा। मल्टी कार्बन फॉर्म, जैसे हम कार्बन पेपर ब्लू वाला यूज करते थे, उस कैटेगरी की बात कर रहे हैं इम्पैक्ट के रिगार्डिंग। लेजर प्रिंटर बिलोंग्स टू लाइन, बैंड, पेज, डॉट मैट्रिक्स। तो जो लाइन प्रिंटर है हमारा, लेजर प्रिंटर है सॉरी, वो पेज प्रिंटर है, पेज के ऊपर वो क्या होगा, चलेगा, पेज के रिगार्डिंग चलेगा, नॉट इन द केस ऑफ द इम्पैक्ट, क्योंकि नॉन इम्पैक्ट की कैटेगरी में है। हाँ जी, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 15th क्वेश्चन, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग ऑप्शंस हैं, तो उसको साथ साथ कॉपी पे नोट करते रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी आउटपुट, इनमें से कौन सी क्वालिटी हाई होगी जी, इम्पैक्ट वाली, नॉन इम्पैक्ट वाली, या आगे प्लॉटर है, जो बड़े बड़े मैप्स है, इमेजेस है, प्रिंट करते हैं। तो हमारे सामने नॉन इम्पैक्ट जो प्रिंटर है उसकी जो क्वालिटी होगी वो बहुत अच्छी वाली क्वालिटी नजर आएगी। रेजोल्यूशन ऑफ लेजर प्रिंटर किसमें आएगा, सारी फुल फॉर्म्स आपको बता दी, लाइंस पर मिनट हैं, पेजेस पर मिनट हैं, कैरेक्टर्स पर मिनट हैं, डीपीआई है, डॉट्स पर इंच है। लेकिन हमारे पास जो रेजोल्यूशन की जब बात होगी तो हम डॉट्स की बात करेंगे,
अगर इमेज की बात होगी वहां पर हम पीपीआई की बात करेंगे, पिक्सल्स पर इंच। कॉपी पे लिख सकते हैं रनिंग नोट्स के अंदर, रनिंग नोट्स भी जरूरी है। ये नहीं कि क्वेश्चन बता दिया, क्वेश्चन का आंसर आपने बता दिया, दैट्स नॉट द इनफ पार्ट। डीपीआई लेजर प्रिंटर के लिए, करेक्टर हमने लाइंस के लिए यूज किया था, लाइन प्रिंटर के लिए। एलपीएम कोई ऑप्शन है, पेजेस पर मिनट, हमने उसकी स्पीड के रिगार्डिंग मेजर करा था। तो सारा का सारा कंक्लूजन यहाँ पर हो रहा है। 16th वाला हो गया, 17th पे चलते हैं। हार्ड कॉपी वुड परपेड ऑन, हार्ड कॉपी किस पे होगी, लाइन, प्लॉटर, डॉट, टाइपराइटर। तो यहाँ पर तो बिल्कुल इजी ऑप्शन है हमारे पास, ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन है जिसमें हम हार्ड कॉपी लेंगे। सॉफ्ट कॉपी हमारी ई पीडीएफ हो जाती है। ऑल ऑफ दी फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट। अब एक पॉइंट और यहाँ पर बिल्कुल लास्ट के अंदर, क्योंकि एक दो क्वेश्चन ही बचे हैं। कोई भी मैथ का क्वेश्चन है, रीजनिंग है, कंप्यूटर जीके का क्वेश्चन है, जो एग्जामिनर है हमेशा एंड वाला पॉइंट आपने जरूर देखना है। अगर एंड पे नहीं देखेंगे तो दिक्कत आ सकती है, एंड पे नहीं देखेंगे तो दिक्कत आ सकती है हमेशा एंड पे। जैसे हम ब्लड रिलेशन में पॉइंटिंग टू द फिगर, ही इज माई मदर ऑफ दैट 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 करके क्वेश्चन आता है, तो लास्ट में देना है। पहले एग्जाम्पल इनपुट का पूछ लिया, एक्सेप्ट को छोड़ दिया कि इसके अलावा क्या हो सकता है, दैट इज दी प्रिंटर। बाकी सारे क्या है, एग्जाम्पल है। माउस भी इनपुट है, कीबोर्ड भी, स्कैनर भी, लेकिन जो प्रिंटर है वो एक आउटपुट डिवाइस है। लो जी, ये बैंकिंग अवेयरनेस का क्वेश्चन भी है, कंप्यूटर का भी है। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, रीडर वो डिवाइस को बोलते हैं। MICR का अगर फुल फॉर्म आता है तो रिकॉग्निशन इज द प्रोसेस, जो डिवाइस है वो रीडर होगा। ये प्लीज अपने पास लिख लीजिए। ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन एक प्रोसेस है, डिवाइस के लिए हम रीडर बोलेंगे। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर की ये रीड करता है, ये डिवाइस है जी। प्रोसेस रिकॉग्निशन है। MICR जैसे कोड चेक के ऊपर होता है, MICR कोड होता है टू लार्ज ड्राइंग के लिए, लेकिन हमारे पास प्लॉटर ही काम में आएगा। जैसे कि ये प्लॉटर है, इंटरप्रेट द कमांड फ्रॉम कंप्यूटर टू मेक लाइन ड्राइंग्स, पेपर विद वन और मोर दी ऑटोमेटेड पेन्स, और सब जगह पर यूज होता है। यहां तक हमने प्रिंटर के जितने भी बेसिक क्वेश्चन थे, थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन थे, उसको किया है। डिफिकल्ट लेवल पे चलेंगे। ये हमारा 3rd लेक्चर है जो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट में प्लीज बता सकते हैं। एक बात और ध्यान में रखनी है, पहला जो था उसमें सिलेबस डिस्कस किया, सेकंड में क्वेश्चन डिस्कस किए, हार्डवेयर के रिगार्डिंग, सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग, यूटिलिटी के रिगार्डिंग। यहाँ पर आज हमने प्रिंटर के रिगार्डिंग और एक्स्ट्रा टॉपिक्स में से भी लिए हैं। अगर आपका कोई फेवरेट टॉपिक है कि सर उसमें से और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या फिर ऑपोजिट की कोई सर ये टॉपिक समझ नहीं आता, काफ़ी बार मैंने पेपर दिया है तो उसमें मेरे से गलती हो जाती है, वो टॉपिक भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। उसके रिगार्डिंग भी हम क्वेश्चंस आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। विद ऑल दीज वर्ड, थैंक यू सो वेरी मच स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, डू दी पॉजिटिव स्टडी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।